हेलो हेलो स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम। तो कैसे हो आप सब लोग? आज हम आपके लिए, जैसे कल हमने 3-4 शिक्षण विधियां बताई आपके लिए, आगमन, निगमन, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, संश्लेषण विधि, मतलब 4 प्रकार की आपके लिए हमने विधियां बताई थी। अब हम इससे आगे बढ़ के कुछ और नई विधियां आपके लिए बताएंगे केवल 5 मिनट में। समझ रहे हो? तो धीरे धीरे आप इनके लिए अपना टाइम निकालो। तो हमारी विधि कौन सी है, समझ रहे हो? अब हमारी विधि आएगी कौन सी? मैक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग कौन सी? सूक्ष्म शिक्षण विधि। अब जैसे भाई साहब सूक्ष्म शिक्षण विधि आ गई तो बाकी नाम से पता चल लो कि कतई सूक्ष्म यानी छोटी, छोटा शिक्षण कहते 5 से 10 मिनट को शिक्षण। कैसे 5 से 10 मिनट को शिक्षण का ही में जाएगा सूक्ष्म शिक्षण विधि। जैसे अपन लेसन चालू करें, जैसे कॉलेज वगैरह में एसटीसी वगैरह या बीएड करें, तो अपन वहाँ लेसन दे में, सबसे पहले अपन को लेसन से पहले का देना पड़े? सूक्ष्म शिक्षण यानी कि मैक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग के थे 5 से 10 मिनट की। ज़्यादातर कॉलेज में 5 मिनट में सलटा दें, लेकिन अपन तो अपन की एग्जाम की तरह थे 5 से 10 मिनट की। समझ में आ गो ना? तो ये जाओ 5 से 10 मिनट की। अब यार टीचिंग के अपन के जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक कौन है? एक तो कौन है? एचिसन। प्रतिपादक कौन है? एचिसन। एचिसन यानी सर्वप्रथम जो विधि दी, सर्वप्रथम या विधि का उपयोग कौन करो? एच डी एचिसन ने। कौन करो? एच डी एचिसन ने। लेकिन यानी शिक्षा में प्रयोग नहीं करो, कहीं में शिक्षा में प्रयोग नहीं करो या को। कौन है? एचिसन ने शिक्षा में प्रयोग नहीं करो, तो बेचारे को नाम नहीं हो। लेकिन प्रतिपादक तो है, क्योंकि सबसे पहले यही ने विधि दी। लेकिन इसके बाद कब? और एक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय खाए अमेरिका में। कौन सा? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय खाए अमेरिका में। वहां कौन हो? एक DW एलेन। DW एलेन नाम को एक आदमी हो। बाने का है 1961 के करीब, यानी कब? 1961 या 1960 के ऊपर। यानी कि कब ये अपन की शिक्षा में या मैक्रो टीचिंग का उपयोग करो। काय को उपयोग करो? मैक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग सबसे पहले अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कौन है? DW एलेन नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने इसका उपयोग किया। तो इसके प्रतिपादक कौन है? एक तो एचिसन है और एक कौन है? DW एलेन। कौन है? DW एलेन। तो भैया जैसे अब अमेरिका में चालू कर दे तो इंडिया में तो आई होगी। हाँ, इंडिया में आई होगी। तो इंडिया में कौन करो? अब भैया इंडिया में खा आयो, सबसे पहले खा हुई स्टार्ट प्रयागराज। प्रयागराज में एक कौन ही यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में कौन हो? एक डी डी तिवारी नाम को, डी तिवारी नाम को भाई साहब एक मनोवैज्ञानिक को तो बाने कौन सी सूक्ष्म शिक्षण विधि खा भारत में स्टार्ट कर दियो, शिक्षा के क्षेत्र में बाको उपयोग कर दियो। समझ में आ गो? और सूक्ष्म शिक्षण का हुआ? सूक्ष्म शिक्षण हो गए 5 से 10 मिनट में बालक को पढ़ावो सिखावो। समझ गए? 5 से 10 मिनट में बालक को पढ़ावो सिखावो। समझ रहे हो? या तो का एक तो बालक से तुरंत ही अपन फीडबैक ले लेगा, हाँ बेटा कैसो लगे, तुमको का पढ़ो, तुमने का नहीं पढ़ो। और जो यहाँ सूक्ष्म शिक्षण विधि है, सूक्ष्म शिक्षण विधि में कहा जैसे मास्टर है, मास्टर पीछे बैठे रहेगा, बाकी संघ के पीछे बैठ रहेंगे। तो जो अपन के जो विद्यार्थी की भूमिका निभाएंगे, तो कौन निभाएंगे? जैसे कोई शिक्षक है तो शिक्षक के जो मतलब दोस्त हैं या फिर और दूसरे शिक्षक हैं, वे का विद्यार्थी की भूमिका निभाएंगे। समझ में आ गो? तो ये अपन कौन सा? सूक्ष्म शिक्षण विधि। फीडबैक तुरंत मिल जाए हमें। और यहाँ में कहा, लेकिन यहाँ में अवास्तविकता है। कहा है? अवास्तविकता है। यहाँ में सत्य सी नहीं लगा पान को। खर्चीली विधि है। कैसी विधि है? खर्चीली। रुपया दिलाने ने कितने को उड़ा लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। खर्चीली बहुत ज्यादा विधि है, समझ गए? या कि कितने 5 सोपान है। कितने सोपान है आगे? 5 सोपान है। कौन सी विधि के? सूक्ष्म शिक्षण विधि के कितने के? 5 सोपान है। कौन कौन से सोपान है? पहला तो सोपान है कौन सा? शिक्षण। अब भाई साहब शिक्षण है तो एक भी दोबारा, जैसे अपन दोबारा वो करेंगे जो शॉर्ट में बताएंगे। तो दूसरा कौन सा है? जाएगा पुनर्शिक्षण। कौन सा है? पुनर्शिक्षण। तीसरा कौन सा है? जाएगा प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक लेंगे का ऊपर का। तीसरे का जैसे हमने पढ़ा दिया, हाँ बेटा कैसे लगे, तुमको का लगे का नहीं लगे, तो अब हमको बता तुम कैसे लगे, तो का लेंगे अपन? प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। फीडबैक समझ गए? प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक लेंगे। अब भाई साहब पहले को जान कैसे लगे कैसे नहीं लगे का पता हमको, तो भैया दोबारा पूछेंगे हम तो, क्यों हमको तो खुद को संतुष्ट होना यहाँ से। और जाते पहले कन के अच्छे समझ में आवे तो समझ गए, तो दोबारा कर लेंगे अपन पुनर्प्रतिपुष्टि। पुनर्प्रतिपुष्टि यानी दोबारा फीडबैक ले लेंगे। अब भैया पहले कन के समझ में आगो तो अगला सोपान कौन सा जाएगा? 5 पुनर्नियोजन। पुनर्नियोजन
यानी पहले कुछ दोबारा आते हैं, बढ़िया तरीका आते पास समझा देंगे। तो ये अपन की कौन सी है गई, मैक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण विधि। कौन है ये अपन के, एक तो एचिसन है, HD एचिसन है, और अपन कौन सा है, DWLN ने यानी 1960 के ऊपर कहाँ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में यहाँ की शुरुआत करी, शिक्षण में सबसे पहले उपयोग करे। और जाके जनक कौन है, जनक या प्रतिपादक एचिसन और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में है। और अपन के भारत में DD तिवारी ने प्रयागराज में ही स्टार्ट करी। समझ में आओ, समझ में नहीं आओ तो एक बार और बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा अपन बता देंगे। हाँ जी सर, तो अब अपन की कौन सी है कि मैक्रो टीचिंग विधि है। अब अगली विधि कौन सी लेंगे, दल शिक्षण विधि। कौन सी, दल शिक्षण विधि। अब कौन सी लेंगे अपन, दल शिक्षण विधि। अब कौन सी लेंगे अपन, दल शिक्षण विधि। दल शिक्षण विधि या टीम मेथड। कौन से लेंगे हम, दल शिक्षण विधि या टीम मेथड विधि। तो यहाँ में क्या होगा, यहाँ में आप ही देख रहे हो कौन सा, दल शिक्षण। दल शिक्षण यानी जिसमें एक या एक से नहीं, दो या दो से अधिक, मिनिमम तो 2 होने चाहिए अध्यापक। कितने, 2 अध्यापक होने चाहिए, 2 से ऊपर कितने को अध्यापक हो, कितने, 2 से ऊपर कितने को अध्यापक हो। और वे अध्यापक मिलकर जब विद्यार्थी की समस्या को हल करेंगे, कैसे, जैसे बैल भाई साहब, बैल रो रहा हो तो कैसे बाय चुप कैसे करेंगे, वहां में एक विद्यार्थी, एक अध्यापक नहीं आएगा, वहां एक 2 आएंगे, मिनिमम 2, ऊपर कितने को ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ गए। तो भाई साहब ये विधि या कोई जनक हो तो होगो, जनक कैसे होगो, तो सबसे पहले कब, 1939 में। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हो, कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध हो, तो बार टाइम पे जो सैनिक, कौन से सैनिक, अब इन सैनिकों ने प्रशिक्षण के लिए, सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया गया था, दल शिक्षण विधि का उपयोग किया गया था। कौन सी विधि को, दल शिक्षण विधि को उपयोग करोगे हो। कब, यानी कि 1939 में, कब, सैनिक प्रशिक्षण में द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका उपयोग किया गया था। और फिर मतलब अपन को तो क्या पढ़नी है, शिक्षा, शिक्षा में का मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में कब करेगा उपयोग, 1955 में। कब, 1955 में। कौन है कह रहे हो, डेविड बार्डिंग। कौन है कह रहे हो, डेविड बार्डिंग। डेविड बार्डिंग ने अमेरिका को, अमेरिका को, यानी कौन सा अपन की बार्डिंग यूनिवर्सिटी, कौन सी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है एक अमेरिका में, तो वहां में यहाँ का उपयोग सबसे पहले वहां कर दियो। तो यहाँ तक समझ में आ गो। यहाँ में कहा है कितने देर की हुई दल शिक्षण विधि, 3 आवर की। कितने हो गए, 3 आवर की। कितने देर की हुई, 3 आवर की। समझ गए ना। यहाँ में कैसे हुए, कितने प्रकार हैं आगे, जैसे एक है, अब भैया एक विद्यालय में तो भाई साहब अलग अलग विषय इनके सब मास्टर ने उठा लाए, तो अब अपन को ज्ञान देंगे, समस्या हल करेंगे। तो एक तो ये है गई। अब कहा जैसे एक विद्यालय पा में एक ही विषय के मास्टर ने लिया है, सटार्टियन में बनते समस्या को हल पूछे अपन ने, तो एक ही प्रकार है वो। अब एक का है वो जैसे अलग अलग विद्यालय में गए अपन अलग अलग, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और कोटा यूनिवर्सिटी में, नॉन यूनिवर्सिटी में अपन गए, तो मानते लाए एक विषय के, एक विभाग के टीचर लाए, और टीचर अंत कही कि भैया तुम समस्या को समाधान करो। तो बिन पर समस्या को अपन ने का समाधान करवा दियो। तो समझ गए। तो यहाँ में कितने, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक का होंगे अध्यापक, मिनिमम 2 होंगे, 2 के ऊपर कितने को हो। समझ गए ना। तो अपन की कहा एक तो समूह प्रशिक्षण, एक तो क्या होगा समूह। यहाँ में कैसे हैं, जैसे पहले करने एक तो समूह रूप में पढ़ाएंगे भाई साहब, मतलब समूह में समस्या को हल करेंगे। तो समूह में तो भाई साहब 90 मिनट की शिक्षण हो गया हमें। तो वहाँ में कहा है कि पहले करने, जैसे कोई प्रतिभाशाली पहले के बढ़िया इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, तो वो तो अपन को बात समझ जाएगा। लेकिन ये थोड़ी है सभी समझ जाए, लेकिन यहाँ सभी विद्यार्थी रहेंगे, सभी अध्यापक रहेंगे, तो ऐसे जाएगी। एक दूसरी विधि है, दूसरी विधि कैसे है वहाँ में, दूसरी में क्या जाएगा, अपन को धीरे धीरे अपन यहाँ को लेवल बढ़ाएंगे, और लेवल बढ़ा के आगे अपन क्या करेंगे, लघु शिक्षण करेंगे। अब लघु शिक्षण में क्या जाएगा, 45 मिनट को अपन को लघु शिक्षण होगा। लघु शिक्षण में क्या, एक तो अध्यापक होगा, 10 से 12 अपन के कह जाएंगे विद्यार्थी। ये थोड़ी है कि सब समूह में अपन भाई सब कमजोर विद्यार्थी हैं, तो लघु शिक्षण में तो कमजोर जाएंगे। प्रतिभाशाली तो रह जाएगा, प्रतिभाशाली है तो खा ही सिखा देगा अपन, जैसे तो करेंगे लघु शिक्षण में सीखेंगे, यानी 10 से 15 विद्यार्थी, एक टीचर पढ़ाएगा, और कमजोर विद्यार्थी इनकी समस्या को निदान करेगा। समझ गए ना। तो ये है वो एक कितने मिनट चले, 45 मिनट। समझ गए। एक तो आम शिक्षण कितने है 90 मिनट, और अपन को लघु कितने है, लघु शिक्षण है वो 45 मिनट, और अपन को प्रयोगशाला
प्रयोगशाला शिक्षण के थे 45 मिनट। या हम अपन पहले कन की दल, मतलब जैसे दल है तो जैसे दल में कहेंगे टीचर आएंगे, टीचर दल बना के और बैलेगन की समस्या को निदान कर देंगे। 1955 में कौन है, डेविड वार्डिंग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में या को सबसे पहले शैक्षणिक प्रयोग करो। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो सैनिक प्रशिक्षण कौन सी विधि से करे अपन की थे, दल शिक्षण विधि थे। तो अपन ने दो विधि बढ़ रही, कौन सी, माइक्रो टीचिंग और एक दल शिक्षण विधि। कल कौन सी पढ़ी अपन ने, आगमन विधि यानी उदाहरण से नियम की ओर, निगमन विधि यानी नियम से उदाहरण की ओर, समझ गए ना। अगली कौन सी पढ़ी, विश्लेषण विधि यानी कि उसे जैसे एक चीज है टोर टोर कर पढ़ेंगे, मतलब टुकड़ों में जो पढ़ेंगे तो वह एक विश्लेषण। संश्लेषण यानी कि बाई विधि अपन जोड़ के और सामूहिक रूप से पढ़ेंगे तो अपन की संश्लेषण विधि है गई। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा बता दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया तरीका से अगली क्लास में जैसे 2-3 विधि करा देंगे, वापिस से दोबारा से अपन को रिवीजन करा देंगे और ऐसे धीरे धीरे अपन की 5-10 मिनट में बढ़िया तरीका आते अपन की शिक्षण विधि आ जाएंगी। शिक्षण विधि में तो कम से कम 45 से 60 क्वेश्चन तो L1 में और 45 क्वेश्चन सीधे सट कहीं में आएंगे L2 में। ये रट लिए तो अपन की रीड तो वैसे ही निकल जाएगी, समझ रहे हो ना। और धीरे धीरे अपन मनोविज्ञानों में ले लेंगे, तो समझ रहे हो। तो ये अपन की कह गई 2 शिक्षण विधि की कहानी खत्म। और सब इनको राम राम, और अगली क्लास में दोबारा आते बढ़िया तरीका से पढ़ियो।